जेटली जी, आएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजीव जेटली जी, और हंगामा करके और जबरदस्ती करके हम इबादत करना भी नहीं चाहते। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या चाहिए? और राजनीति करने लायक छोड़ेंगे तो राजनीति करेंगे ना। आगे वक्त तो ऐसे आने वाला है, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जैसे आबादी और तादाद बढ़ती जाएगी और ये मांग की जा रही है कि सड़कों के ऊपर ही नमाज पढ़ी जाएगी या पार्कों में पढ़ी जाएगी या खुले मैदान में पढ़ी जाएगी। अगर वो जगह भर जाएगी तो आप सड़क पर आएंगे, सड़क की जगह भर जाएगी तो आप स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, बस अड्डे पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, अब आते ही चले जाएंगे। इस बात को जस्टिफाई तो कीजिए, ये सिलसिला कब रुकेगा? इस बात को जस्टिफाई तो कीजिए, सिलसिला कब रुकेगा? कोई दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि नमाज घरों में या मस्जिद में पढ़ी जाए। अगर इस तरीके से सड़कों की मांग और पार्कों की मांग बनी रही और आबादी इसी तरीके से बढ़ती रही तो सोचिए क्या नजारा होगा हमारे देश का। आप अगर थोड़ी भी सेंसिबिलिटी के साथ बात करें, थोड़ी भी इंसानियत के साथ बात करें, इंसान को तो समझ में आता है, इंसान तो अपनी बात रख भी सकता है और इंसान ही समझ सकता है। तो बीइंग ए इंसान, अगर आप इंसान को समझाएंगे तो उन्हें समझ आएगा। मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आएगा। लेकिन आप तो तकलीफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे आप तो ये बताइए, मैं तो आपसे केवल इतना पूछ रहा हूँ, सिलसिला कब खत्म होगा? कोई दिन ऐसा आएगा? शोएब जमाई साहब से जवाब ले रहे हैं, जमाई साहब से जवाब ले रहे हैं। शोएब साहब जवाब दीजिए, जवाब दिए सर। देखिए अजय जी, मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि जो अभी गुड़गांव के डीसी साहब ने जो ये तय किया पिछले मीटिंग में कि जी हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने अपने तरफ से प्रतिनिधि चुन लें और मीटिंग करें और मीटिंग करके हम तय करेंगे। डीसी साहब ने कहा कि शोएब साहब देखिए, शोएब साहब इस बात को समझिए, सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर ही विरोध है। विरोध इस बात को लेकर नहीं कि आप कितनी जगहों पर पढ़ रहे हैं, विरोध इस बात को लेकर है कि आप सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे। इस बात को समझिए और इसका जवाब दीजिए कि क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर प्रशासन की इजाजत के बगैर हम पढ़ेंगे तो आप हमें खींच के वहां से बाहर कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर प्रशासन हमारे साथ है, जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का? क्या सड़क पे नमाज पढ़ना उचित है? क्या सड़क पे नमाज पढ़ना, क्या सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत है धर्म के आधार पे भी? या दूसरों को तकलीफ में डाल के इबादत करना क्या इस्लाम में कबूला जा सकता है? इसका तो जवाब दे दीजिए। मचा रहे हैं इन आताताइयों को, क्या दिक्कत है फिर? ये समझाइए आप। विजय शंकर तिवारी जी, आताताई हैं आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पर। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसा है अजय जी, ये इनका, जैसे रहमानी साहब ने कहा कि जिहाद यानी धर्म युद्ध है, तो इनका धर्म युद्ध है और इनका धर्म युद्ध आततायिता के जमीन से उकेर करके जाता है। उसी के आधार पर इनका धर्म युद्ध खड़ा होता है। ये सड़क पर घेर करके नमाज करना ये धर्म युद्ध कहते हैं, पार्कों पर खड़े होकर के नमाज करना के धर्म युद्ध कहते हैं, हर सेंसिटिव जगह पर मजार बना करके वहां जमघट लगाना इसको धर्म युद्ध कहते हैं। लौ जिहाद करना और हिंदुओं की लड़कियों को लेकर के किसी तरीके से उनको धर्म परिवर्तित करना, इसको लौ जिहाद कहते हैं। और मोहल्ले के मोहल्ले, सैकड़ों मोहल्ले, आगरा में पूरा का पूरा बाजार, ऐसे सबको हस्तगत करना, एक प्रकार की तलवार के बल पर, चाहे बात के बल पर, चाहे लालच के बल पर, किसी भी तरीके से लोगों की जमीनें हथियाना, इसको धर्म युद्ध कहते हैं। तो अगर इसको ये धर्म युद्ध कहते हैं तो आतितायिता किसको कहते हैं बताओ शोएब जमाई? रहमानी साहब बताइए सर। कह रहे हैं उसको धर्म युद्ध। रहमानी साहब देखिए, विजय शंकर जी ने इसे लैंड जिहाद कहा था, हमने नहीं कहा। आप कहते हैं इसे धर्म युद्ध, हम लोग नहीं कहते। और मैं एक बात जो राजीव जेटली जी ने शुरू में कही थी, नमाज पढ़ने की इस देश में इजाजत है या नहीं है, और अगर है तो ये जो कांग्रीगेशनल प्रेयर्स मैं बार बार कह रहा हूं, जमात की नमाजें, ये अगर जगह नहीं मिल रही है तो कहां पढ़ी जानी चाहिए, ये तय करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर गुड़गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है तो गुड़गांव सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डेजिग्नेट करे कि जुमे की नमाज में यहां पर पढ़ी जाए। कोई भवन हो, कोई भी जगह हो, वो बता दे कहां पर पढ़े। ये घर में नहीं पढ़ी जा सकती जुमे की नमाज। तो अगर बाहर, अगर किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ने का हुक्म है, इसका हुक्म है जामा मस्जिद में पढ़ने का। जामा मस्जिद कहते हैं शहर की बड़ी मस्जिद को। तो जो बड़ी मस्जिदें किसी भी शहर में होती हैं, जुमे और ईद की नमाजें वहां पढ़ी जाती हैं। अगर उसकी जगह अवेलेबल नहीं है तो सरकार बताए, या फिर सरकार ये कहे कि जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत इस देश में अब मुसलमानों को नहीं रही। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।